हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा जो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, क्योंकि अगर विटामिन फोलिक एसिड को ना लिया जाए और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे के स्पाइन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सर की जो हमारा जो स्कल बनता है वो बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। और डेफिनेटली वो बच्चा मतलब दुनिया में किस तरीके से आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो बच्चा आएगा जस्ट बिकॉज माँ ने फोलिक एसिड नहीं लिया है। स्पाइन ही नहीं बनेगा तो बच्चे का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। और अगर ऐसे बच्चे को हम जन्म दे भी देते हैं तो उस बच्चे का लाइफ कैसी होगी आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो फोलिक एसिड एक प्रेगनेंसी में तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है। स्पाइन से ही चीज़ें शुरू हो रही हैं, चाहे वो ब्रेन हो या कोई भी ऑर्गन हो, सब कुछ हो, ठीक है, उनकी सेंसेशंस वहीं से जा रही हैं। और उसके अलावा हम नॉर्मल इंसान जो प्रेग्नेंट नहीं है उसमें फोलिक एसिड का क्या रोल है। फोलिक एसिड हमारे डीएनए सेल्स के अंदर जो हमारा डीएनए होता है उसको रिपेयर का काम करता है। अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तो डेफिनेटली हमारे सेल्स के डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएंगे, तो सेल्स मरने लग जाएंगे। अब सेल्स मरने लग जाएंगे तो जहाँ पे वो मर रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और वो इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इन द फॉर्म ऑफ हरारत। आपको एक्सट्रीम थकान, चेहरे पे एक रौनक नहीं रहेगी, पीलापन रहेगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा क्योंकि आरबीसी में जो डीएनए वो रिपेयर ही नहीं हो पा रहा है। और हर चीज़ जो रिपेयर हो सकती थी वो रिपेयर नहीं हो रही है, बहुत बेसिक लेवल पे रिपेयर नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है और हमें थकान, डिप्रेशन, नींद ना आना, रेस्टलेसनेस सब कुछ होने लग जाएगा। और हम बहुत बार अपने सारे टेस्ट करवा लेते हैं सिर्फ एक फोलिक एसिड को छोड़ के, क्योंकि वो रूटीन पैकेजेस का हिस्सा नहीं होता है। तो अगर आपके सारे बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आए एंड दे आर सेइंग कि हमारे तो हेल्थ पैकेज पूरा हो चुका है फिर भी कुछ नहीं निकला है एंड एवरीथिंग इज़ ओके, स्टिल आई डोंट फील नॉर्मल, तो हम उसका फोलिक एसिड के लिए सजेशन देते हैं। और बहुत बार फोलिक एसिड कम आता है। अब गूगल पे अगर आप पढ़ेंगे फोलिक एसिड के बारे में तो उसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट पहले तो आटा, दाल, चावल सब में फोलिक एसिड को फोर्टिफाइड करके ही बेचती है। पर प्रॉब्लम कहाँ, हम मिस क्या कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं कि सब फोलिक एसिड हीट से ख़त्म हो जाता है। सो जब हम खाना बना रहे हैं और उसके अंदर जो कढ़ाई में खाना पक रहा है और जो भाप निकल रही है उसमें फोलिक एसिड भी निकल रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू कुक योर फूड यू लूज फोलिक एसिड फ्रॉम दैट फूड विच इज़ बीइंग कुक्ड। तो कच्ची सब्जियां इसलिए ही बोला जाता है खाने के लिए क्योंकि कच्ची सब्जियों में फोलिक एसिड रिटेन्ड है, बट उसमें कुकिंग करते ही वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो डेफिनेटली फोलिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में कम होगी, क्योंकि अल्कोहल को नलिफाई करने के लिए हमारी बॉडी काम कर रही है, उसमें फोलिक एसिड यूज़ हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें फोलिक एसिड कम हो जाता है। कुछ लोगों को आर्थराइटिस है, उसमें मेथोट्रेक्सेट चल रही है, उससे फोलिक एसिड कम हो जाता है, तो डॉक्टर्स फोलिक एसिड साथ में देते हैं। बट फोलिक एसिड का कम होने की वजह से मुंह में छाले, ये जो कोने होते हैं लिप्स के, यहाँ पर अजीब सी चोट बन जाना और बार बार वो चोट बनते रहना, ठीक नहीं होना, सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होना, तो बेस्ट इज़ कि आप अपने फोलिक एसिड लेवल्स चेक करवाएं। वो कम निकलते हैं तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लीजिए। विद इन आई विल से अ मंथ यू विल फील द इम्प्रूवमेंट in your energy levels, in your skin health, in your bone health and everything। मतलब आपको पूरा अपना जो एनर्जी लेवल है वो ही इंक्रीज दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो फोलिक एसिड इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अब B12 और फोलिक एसिड दोनों जब कम होते हैं तो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब क्या है कि सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है और अंदर जो खून है वो कम है उसके अंदर, ठीक है। अब B12 और फोलिक एसिड में डिफरेंस क्या है, पता कैसे करेंगे? पहले तो ब्लड टेस्ट, अगर B12 फोलिक एसिड में से कौन सा कम है उसका सप्लीमेंट दे दीजिए। उसके अलावा फोलिक एसिड सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है और B12 सिर्फ नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, ये एक डिफरेंस है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस होंगे कि B12 कम होगा आपका। और अगर आप
कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, या कुछ अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या आर्थराइटिस की दवाइयाँ चल रही हैं, या प्रेगनेंसी है, तो फोलिक एसिड शुड बी कंसिडर्ड कि इसकी भी लेवल्स चेक करवाने हैं। अब प्रेग्नेंट महिलाओं में क्या, 400 माइक्रोग्राम डेली अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हाईली रिकमेंडेड। नहीं तो स्पाइन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, एंड वो प्रेगनेंसी को कैरी करना बिल्कुल बेकार है। देयर इज़ नो पॉइंट कैरिंग समबडी जो कि थ्राइव नहीं कर पाएगा वो बच्चा। सो फोलिक एसिड को इग्नोर नहीं करें। हेल्थ पैकेज अगर आप करवाते हैं एंड अगर उसमें नॉर्मल आता है सब कुछ, तो नेक्स्ट इज फोलिक एसिड, एंड स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आई एम सेइंग। सो डू नॉट इग्नोर फोलिक एसिड।